Good morning, students. So today we will discuss about the literary devices which has been used in this poem Amanda. This poem is written by Robin Klein. We have discussed about the explanation part of this poem in the last video. So today we will discuss about the literary devices which are used in this poem. So now discuss first stanza. So first stanza is anaphora. Here anaphora is used in the first stanza. Anaphora means repeated use of a word at start of two or more lines. जब शुरुआती दो या दो से अधिक लाइनों में एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेड यूज होता है तो उस कंडीशन में हम लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा का यूज मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, तो यहाँ पर डिड शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो पहली और दूसरी लाइन में। तो यहाँ पर डिड जो शब्द है उसमें एनाफोरा यूज किया गया है। सेकंड हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम किसे बोलते हैं? राइम स्कीम जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें राइम स्कीम दिया गया है ए ए बी ए ई ई। जैसे अमेंडा अमेंडा, शूज अमेंडा, स्ट्रीट फीट स्वीट, इस तरह से। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ फर्स्ट स्टैंजा में वो है एजोनेंस। एजोनेंस किसे बोलते हैं? यूज ऑफ वोवल साउंड ओ। किसी भी वोवल साउंड ओ का प्रयोग बार बार हुआ है तो उस कंडीशन में हम एजोनेंस जो लिटरेरी डिवाइस है उसे हम मानते हैं। जैसे कि मेटाफर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे एक शब्द है अतिशयोक्ति के रूप में। जैसे साइलेंस इज गोल्डन, एक लाइन दी गई है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। यानी साइलेंस जो शब्द है उसको ग्लोरियस कहा गया है जैसे कि कोई गोल्डन कलर होता है। तो इस शब्द में हम क्या मानते हैं? मेटाफर यूज किया गया है। एक और शब्द दिया गया फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ फ्रीडम को टेस्ट में स्वीट बताया गया है, तो यहाँ पर भी हमने लिटरेरी डिवाइस के रूप में जो यूज किया है वो यूज किया है मेटाफर। नेक्स्ट वर्ड है जो लिटरेरी डिवाइस का वो है रिपीटिशन। यानी जब किसी भी शब्द को हम बार बार प्रयोग में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटिशन बोलते हैं। जैसे अमेंडा जो शब्द है, अमेंडा शब्द को हमने बार बार काम में लिया है, इसलिए वहां पर अमेंडा जो शब्द है उसमें क्या यूज होगा? रिपीटिशन यूज होगा। सेकंड जो आपका पैराग्राफ है डोंट ईट दैट चॉकलेट वाला स्टैंजा है, उसमें जो आपके लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं वो है पहला लिटरेरी डिवाइस उसमें एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब यूज ऑफ ए फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रपुंजल। यहाँ पे भ्रम डाला गया है कि हमने एक फेमस जो फेरी टेल का जो कैरेक्टर था एल्यूजन के रूप में हमने यूज किया रपुंजल, जिसका नाम क्या था? रपुंजल। तो यहाँ पर एक जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ वो है रपुंजल। सेकंड जो स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो है ए ए एफ ए जी जी जी। यानी फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है अमेंडा, इसलिए ए हुआ। सेकंड लाइन में भी अमेंडा है लास्ट वर्ड, तो उसमें भी आपका जो लिटरेरी डिवाइस हुआ जो राइमिंग स्कीम हुई वो हुई ए। थर्ड जो दिया गया आपको यू दिया गया, तो यू में आपने यूज किया एफ, फिर वापस से अमेंडा है इसलिए वापस से हमने वहां पे यूज किया ए। और लास्ट की जो आपकी फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ जो लाइन है उसमें आपका है केयर रेयर एयर। तो ये तीनों का जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन में जो राइमिंग स्कीम हुआ वो आपका हुआ जी जी जी। उसके बाद इसी स्टैंजा में एजोनेंस का यूज किया गया। एजोनेंस मैंने जैसे आपको पहले बताया यूज ऑफ वोवल साउंड ई एंड ओ। ई और ओ जब वोवल साउंड का बार बार यूज होता है, रिपीटिशन होता है, उस कंडीशन में जो लिटरेरी डिवाइस होता है वो होता है आपका एजोनेंस। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। नेक्स्ट जो आपको दिया है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस यूज ऑफ साउंड आर। आर का जो प्रयोग हुआ है उसमें आपको कॉन्सोनेंस हुआ यूज लिटरेरी डिवाइस के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है रिपीटिशन। रिपीटिशन के रूप में अमेंडा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? लिटरेरी डिवाइस के रूप में यूज आपका अमेंडा। नेक्स्ट जो आपका स्टैंजा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमेंडा एनीवन हु वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। तो इस जो स्टैंजा में आपकी जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर दिया है स्टॉप दैट सल्किंग, तो इसमें एस शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई वो ही आपकी एलिट्रेशन। उसके बाद आपको रिपीटिशन के रूप में दिया गया अमेंडा। और नेक्स्ट जो वर्ड है आपकी राइमिंग स्कीम के रूप में ए एच ए है। जैसे अमेंडा अमेंडा ये दोनों शब्द फर्स्ट और सेकंड लाइन में हुआ यूज लास्ट में, तो इनका राइमिंग स्कीम हुआ ए, फिर वो आपको दिया यू तो वो हुआ एच, और फोर्थ लाइन में आपको अमेंडा दिया गया वापस से, तो फिर वहां पर भी वो ही हुआ आपका ए। तो ये आपके इस पोएम के जो लिटरेरी डिवाइसेस थे जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं।
पोएम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अमेंडा में क्या बताया कि एक माँ अपने बच्चे पर किस किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाती है और उन रेस्ट्रिक्शंस को अपने मन में किस तरह से मानकर चलती है और उनको किस तरह से अपने आप को एक इमेजिनेशन करती है। उसमें हमने पूरा रैप अमेंडा पोएम में पूरा पढ़ा है, जहाँ पर यहाँ पर ये आपको बताया गया है। मोस्टली यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन है रैपुंजल शब्द क्या है, क्या आप रैपुंजल की कहानी जानते हैं। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है इस तरह का, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपुंजल, व्हाई डज शी वांट टू रैपुंजल। और जो अमेंडा थी वो रैपुंजल अपने आप को क्यों बनाना चाहती थी या क्यों बनना चाहती थी। सो द स्टोरी ऑफ रैपुंजल इज ऑफ ए गर्ल हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच इन ए टावर। रैपुंजल एक लड़की थी जो एक टावर में एक वृद्ध पिशाचिनी के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टावर विद द हेल्प ऑफ रैपुंजल्स वेरी लॉन्ग हेयर। और वह जो पिशाचिनी थी वह उसके जो रैपुंजल थी उसके लंबे बालों के सहारे ही उस टावर में चढ़ती थी। which she lets down for her through a window of the tower. One day a prince visits her by climbing the tower. एक दिन एक राजकुमार वहां विजिट करता है और उसे टावर पर चढ़ते देख देता है with the help of her long hair. When the witch comes to know this, जब पिशाचिनी को ये बात पता चलती है, she separates both of them. तो वह उस राजकुमारी रैपुंजल और उस राजकुमार को अलग अलग कर देती है। After a gap of many years, then live life happily. उसके बाद वे दोनों जो लोग हैं अपना जीवन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बिताते हैं। अमेंडा wants to be Rapunzel. अमेंडा भी क्या बनना चाहती थी, एक रैपुंजल बनना चाहती थी, because she knew that in the story there was no staircase to enter the tower. क्योंकि वह जानती थी उस कहानी में ऊपर टावर पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी। It was only possible with the help of Rapunzel's long hair. केवल ये संभव था तो रैपुंजल के लंबे बालों के सहारे। That she would let down to help others to climb, ताकि वह दूसरों की मदद कर सके ऊपर चढ़ने में। अमेंडा feels, तो अमेंडा को भी महसूस होता है that life in the tower will be very calm and nice, कि जो जीवन रूपी उसका जो जीवन है उसमें भी टावर भी बहुत शांत और अच्छा है। and also makes it a point to never let her hair down for anyone else. और वो कहती है वो आगे से किसी भी के सामने कभी नहीं झुकेगी। As she doesn't want to get disturbed by visitor, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे विजिटर्स लोग काफी परेशान करे। तो यहाँ पर ये रैपुंजल के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, What could Amanda do if she were a mermaid? अगर वो एक जलपरी होती तो अमेंडा क्या कर सकती थी। So the little girl Amanda wants to be a mermaid. जैसे कि इस पोयम में बताया गया है कि अमेंडा एक मरमेड यानी जलपरी बनना चाहती थी। The only resident of the beautiful green sea, जो उस सुंदर ग्रीन सी की केवल इकलौती रेजिडेंट थी। She thinks that her life will be very relaxing in the sea, कि उसका जो जीवन होगा वो समुद्र में काफी आरामदायक होगा। And she will be taken away with the currents of water, और उसे पानी के बहाव के साथ बहाकर ले जाया जाएगा। And she will be able to enjoy her freedom, और उसके बाद वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद अच्छी तरह से ले सकती है। So this is the poem Amanda, which has been written by Robin Klein, and we have discussed about the some important questions and the literary devices of this poem. If you have any difficulty with any part of this poem, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.